तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन ने शुरू करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड मैंने इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि क्वाड्रेटिक शुरू करने के लिए एक लेक्चर की डिमांड है जो बेसिक में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो थोड़ा पता चल जाए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल था, है ना। पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, रूट्स का क्या मतलब होता है, जीरो का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें उसमें कवर्ड थी, जो एकदम बेसिक था 9th-10th वाला ना, जो क्वाड्रेटिक से पहले हम पढ़ाते हैं। बट वो मैंने आपको बेसिक में कवर कर दिया था अलग से, तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। हाँ जी, देख लिया ना वो आपने सबने? यस सर, यस सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। यस सर। चलो अब फिर अपन प्रॉपरली, अगर आपको पता चल गया है, वो आपने देख लिया है, तो इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन प्रॉपर में शुरू करते हैं। अपन 1 मिनट होल्ड रखो ना। हाँ जी, तो अब अपन ने पॉलिनोमियल जनरल पढ़ी है और उसी का एक टाइप है क्वाड्रेटिक, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में, तो उस पर अपन शुरू करते हैं। हेडिंग डालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने कह रहे हो, आपने लेक्चर देख लिया था। तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, है ना। अब अपन थोड़ी सी अच्छी अच्छी गहरी गहरी बातें करेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट देके वो बोले और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा है कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू, ट्रू सर। फॉल्स। Why false? ट्रू। डिपेंड्स। जीरो नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन दी होनी चाहिए। Very good, नहीं होना very चाहिए। good. अरे बस Yes, बस sir. बस बस बस, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, क्या इज इट? तो आपका जो आंसर होगा फॉल्स होगा, नो होगा, नो। क्योंकि ए में बी जीरो, ये किसी बच्चे ने कहा, है ना। तो सही है, अगर ए 0 हो गया, मान लो बी 1 हो गया, सी 2 हो गया, तो आपका ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं बोल देता हूं, क्वेश्चन में ये दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में a 0 नहीं है, देन इज इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस सर, यस सर, यस सर। क्वाड्रेटिक, यस सर। अब मैं आपको अगर दर्द दूं थोड़ा सा कि ये भी नो है, तो कोई बता सकता है? सर यस सर, नो है। क्यों? यस सर। चलो बोलो। सर जो दो मिनट। यस सर नो बोलने वाला कौन है वो बताओ। सर ए रूट, सर ए इरेशनल नंबर भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो कोई रूल नहीं है कि ए इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये किसने कह दिया? क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी? अगर मैं बोलूं √2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3 लो, क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? क्या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है ये? सर नो सर, नीचे। अरे है भाई, आपने लेक्चर डिनोमिनेटर देखा नहीं है, में इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर देख के आना चाहिए था आपको। है ये कोफिशिएंट नो है। सर, सर सर डिनोमिनेटर में सर रूट नहीं होना चाहिए। कौन से रूल बता रहे हो यार? अगर आपने लेक्चर देख के आए हो तो मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा ये जो पावर होती है ना, पावर, ये होल नंबर होनी चाहिए बस, तो ये पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ √2 है या 1/√2 है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वाड्रेटिक है या नहीं? ऐसा कोई रूल नहीं है, गलत बोल रहे हो आप। हाँ जी, इसका रीजन आंसर नो ही है, लेकिन बहुत ही छुपी हुई सी बात है, सोचनी पड़ेगी और सुन के आपको लगेगा अरे हाँ यार ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे किसी के दिमाग में आ रहा है ये बेतुके सवालों के अलावा? अगर मैं बोल रहा हूँ ये दिया है, ये दिया है, और मैं कह रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं है सर, उसकी पूरी वैल्यू 0 आ सकती है। चलो कुछ कहेंगे मैं नहीं तो एक्स को रखेंगे ना, एक्स को थोड़ी कुछ रख रहे हैं अपन।
मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं, एक्स को थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा तो कोई वैल्यू आएगी, उससे क्या मतलब है वो जीरो आए ना आए। हाँ जी, खेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ बताओ। चलो मैं बताता हूं, क्योंकि इट इज नॉट गिवन एबीसी आर कॉन्स्टेंट्स। सपोज ऐसा हो जाए कि ए बराबर एक्स हो जाए, बी बराबर 1 हो जाए, सी बराबर 2 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 नहीं बन जाएगा? तो क्या ये क्वाड्रेटिक रही क्या? क्यूबिक बन गई। तो ये तो क्यूबिक बन गई। ऐसे ही मान लो ए अगर एक्स स्क्वायर हो जाता तो ये तो 4 बाई क्वाड्रेटिक बन जाती। तो एबीसी क्या है इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है कि ये कांस्टेंट है, तो एबीसी कांस्टेंट दिया होना चाहिए। ठीक है, देखो ये एकदम मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, आईआईटी के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो हर एक चीज को कैसे सोचा रखा जाता है कि ये चीज है, तो ये चीज अगर ये चीज सिर्फ इतनी चीज है कि ये बोलता है तो उसका आंसर नो है। क्यों? क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आपको दिया होना चाहिए एबीसी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो दिस मे बी पॉसिबिलिटी, मे बी द केस, तो इसलिए गलत है। चलो अब दोबारा मैं पूछता हूं कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया और आपको दे दिया एबीसी आर कॉन्स्टेंट्स। अब अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो सर, ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली नो, बिकॉज ए मे बी जीरो। ठीक है ना, बस तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं? एक मिनट नोट करना है। सर एक मिनट। बस तब चलो मिटाना क्या है, इसी के नीचे लिख लो, आप लिख लो तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक polynomial if a is not zero and abc are constants। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट। नशे में रहते हो क्या? सुनाई नहीं देता? हाँ जी, ठीक है, यस सर। चलो अभी तक मैंने इक्वेशन वर्ड नहीं बोला, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूं क्योंकि आपने वो लेक्चर देख लिया था तो आपको पता है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात, ठीक है, कांस्टेंट तो हो गया। अब अगर इफ ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है ना आपको क्या होता है, उसके अंदर रियल नंबर भी आ सकता है, इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है, इमेजिनरी, ठीक है ना, आयोटा वगैरह भी आ सकता है। अगर एबीसी कांस्टेंट है एंड ए जीरो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर एबीसी आर हुए, अगर एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर हुए और ए जीरो नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है? रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, और बार बार अपन रियल बोलते नहीं है, जनरली अपन क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। एबीसी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक तो वो रहेगी ना, कांस्टेंट तो है ही ना, इमेजिनरी और वेरिएबल थोड़ी है, एक्स थोड़ी है कि वो क्यूबिक बन जाएगा, या क्वाड्रेटिक फिर भी रहेगी है ना, तो जरूरी नहीं है एबीसी रियल हो, लेकिन अगर है तो सर अलग बात है। हाँ
सर वो पहले केस में क्या लिखा है, इफ एबीसी बिलोंग्स टू? कॉम्प्लेक्स नंबर, पता है ना आपको क्या होता है? सी कॉम्प्लेक्स। यस सर। हाँ बस, है ना, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, चलें? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको पता ही है कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसी को आप 0 के बराबर कर दोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन दिस इज योर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बस ये क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन, इसको स्टडी करना है हमने। ठीक है, अब इसके अंदर आपको, है ना, अगेन बार बार मैं बोल नहीं रहा कि एबीसी बिलोंग्स टू आर है एंड A0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि अगर एबीसी रियल नहीं हुए, सॉरी कांस्टेंट नहीं हुए, रियल होना जरूरी नहीं है बट मैंने चलो रियल दे दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। कांस्टेंट नहीं हुए तो ये वेरिएबल बन सकते हैं, और अगर A0 नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, A0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। इसलिए A को 0 नहीं होना जरूरी है। अगर A0 हो गया तो आपको पता है कि ये तो लीनियर बच जाएगा, है ना, जरूरी नहीं है क्या बच जाएगा, तो उसी पर मैं केसेस बता रहा हूं आपको। ठीक है, इस पर शुरुआत से करते हैं सारी चीज। मिटा दूं मैं इसको, लिख लूं? लिख लिया आपने? यस सर, यस सर। मतलब अभी तक तो मैंने आपको ये बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसमें क्या क्या वो छलावे आपके साथ कर सकता है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, बस। अब अगर आपके सामने ये दिया है, बस और कुछ नहीं दिया, ए एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है, और सिर्फ ये दिया एबीसी बिलोंग्स टू आर है बस, या कांस्टेंट है, इमेजिनरी भी हो सकते हैं बट अभी अपन ने चलो आर ले लिया। तो क्या इसको आप हमेशा क्वाड्रेटिक बोलोगे? नहीं ना सर नो सर। हाँ, नो सर। तो No, sir. केस बनेंगे ना, तो वो मैं केस बना रहा हूं। देखो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इसको कब बोला जाएगा? जब पक्की बात है A0 नहीं होगा, A0 नहीं होगा। उसके अंदर क्या क्या केस हो सकते हैं, ध्यान से देखना, उसके अंदर क्या क्या केस हो सकते हैं। कि A तो 0 नहीं है, अब क्या बचा? B 0 है या नहीं है, C 0 है या नहीं है। तो C से कोई फर्क नहीं पड़ता, B0 पे एक खास केस बनेगा कि इसके अंदर इफ B इज ऑल्सो 0, तो क्या बनेगा? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसको क्या बोलेंगे अपन? इवन फंक्शन, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इवन क्वाड्रेटिक फंक्शन। पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, है ना, फंक्शन आप 12th में पढ़ोगे, बस जस्ट नाम ले लिया मैंने। इवन क्यों है? क्योंकि अभी के लिए आप बस याद रख लो कि इसमें x की जगह पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, आंसर सेम आएगा। मान लो मैं 2 रखूं या -2 रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर होके वो सेम ही आंसर आएगा ए और सी से। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? इवन क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है ना। दूसरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो अगर A0 नहीं हुआ, है ना। अगर लीनियर कब होगी ये लीनियर इक्वेशन? जब A तो 0 हो जाए पर B 0 ना हो, B 0 ना हो, सही है। A 0 हो जाए पर B 0 ना हो, क्योंकि अगर B भी 0 हो गया तो लीनियर थोड़ी बचेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको?
Yes, sir. अपन ऐसा करना, ये जो केस है ना ये अपन अलग से लिख लेंगे फंक्शन में। अभी मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं ना, तो चलो इक्वेशन की बात ही करने दो ना, इसको छोड़ो अभी, ठीक है? वो अलग से मैं बता दूंगा, इसके बाद अलग से पॉइंट बता दूंगा, या अपन पहले लिख लेते हैं। 2 मिनट रुको बस, है ना? अलग से पहले मैं बता देता हूं। जैसे मान लो y बराबर, इससे पहले अपन ये लिखेंगे, ठीक है ना? जिन लोगों ने लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुको, 2 लाइनें काट दो, दोबारा लिखना इसको, फिर इसको लिखना है। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? इसमें अपन क्या करने वाले हैं, वो जो मैं केस बताने वाला था ना, वो एक्चुअली मैं फंक्शन के बता रहा था, फिर इक्वेशन के साथ आप मिक्सड अप ना कर दो, इसलिए इसको अलग से ले रहा हूं मैं, कि a अगर 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, bx प्लस c बन जाएगा। और a अगर 0 लीनियर। a अगर 0, सुनते जाओ, a अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस a अगर 0 नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है? और a अगर 0 हो गया पर b 0 नहीं हुआ, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, ठीक है ना? अब इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि c0 ना हो और c0 हो जाए। अगर c0 हो गया तो ये क्या बनेगा, y बराबर bx, इसको अपन बोलते हैं लीनियर ऑड फंक्शन, लीनियर ऑड फंक्शन, ठीक है ना? फंक्शन में आप पढ़ोगे ऑड फंक्शन क्या होता है 12th में, बस अभी के लिए तो ये समझ लो, x पे जो वैल्यू रखने पे मान लो 2 आ रही है, 1 रखने पे 2 आ रही है, तो -1 रखने पे -2 आने की, ऐसा अगर है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो ये लीनियर ऑड फंक्शन है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड डिग्री है, ये है ऑड डिग्री, डिग्री तो इसकी ऑड है, पर ये वैसे ऑड नहीं है, लेकिन ये ऑड भी है। जब a 0 है और c 0 है तो सिर्फ bx बचेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर ऑड फंक्शन। लेकिन अगर सिर्फ a 0 है, b और c 0 नहीं है, a 0 है, b और c 0 नहीं है, उसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है जी? अब इधर आ जाओ, a जब 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक तो है ही, कोई लफड़ा नहीं है, बट उसके अंदर अगर b 0 हो जाए, इफ b 0 हो जाए तो वो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस c, इसको बोलेंगे अपन इवन क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना? ये इवन भी है, ये इवन डिग्री भी है, लेकिन ये ऑड भी है, ये ऑड डिग्री भी है, लेकिन जो ये है ये सिर्फ ऑड डिग्री है, और जो ये है ये सिर्फ इवन डिग्री है, ये इवन नहीं है, ठीक है ना? बस थोड़ा सा कभी आपके सामने टर्म्स को यूज कर ले तो उससे बचने के लिए आपको लिखाया है, बाकी अभी आपको इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इवन ऑड फंक्शन पूरी हेडिंग अपन पढ़ेंगे 12th में फंक्शंस के अंदर, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट इंट्रोड्यूस करा है आपके सामने कि यार अगर a 0 हो गया तो bx प्लस c बचेगा, अगर c 0 नहीं है फिर तो bx प्लस c एक लीनियर फंक्शन है जिसकी डिग्री ओड है, पर वो ओड नहीं है। अगर c भी 0 हो गया तो bx बचेगा, तो लीनियर ओड डिग्री तो है ही, बट ये ओड भी है। ऐसे ही अगर a 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक तो है ही, पर अगर उसमें एक स्पेशल केस b 0 हो जाए तो बनेगा ax स्क्वायर प्लस c, तो ये इवन क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, सर इवन क्वाड्रेटिक फंक्शन एक बार दोबारा बता दो, इवन क्वाड्रेटिक नाम है इसका, बताना क्या है। b 0 है तो ये a 0 नहीं है और b 0 है तो ax स्क्वायर प्लस c इवन फंक्शन कहलाएगा। x की जगह चाहे तुम 2 रखो चाहे -2 रखो, वैल्यू सेम आएगी, इसलिए इवन है। यहाँ x की जगह 2 रखने में जो आएगी, -2 रखने में उसका नेगेटिव आएगी, इसलिए ओड है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके सर। चलो ये नोट करने के बाद तुम इस पे आना, ठीक है? सर 1 मिनट रुक जाओ सर। हाँ हाँ कर लो। आज अपन थोड़ी थ्योरी ही डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आराम से कर लो, उसको नोट कर लो, फिर इस पे आना। सर लीनियर ऑड फंक्शन वाला दोबारा से बता दो एक बार। दोबारा इसमें क्या, इसमें ऐसा क्या समझ में है, a 0 है तो ये लीनियर होगा ना? यस सर। ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, पता है आपको, पढ़ा है आपने पॉलिनोमियल? यस सर। तो ये लीनियर है। डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट 1। 1 है, तो
तो ये ऑड डिग्री नहीं है? Yes, sir. बस अगर C 0 हो गया Okay, sir. तो ये ऐसा बनेगा, तो भी है तो लीनियर ही, Yes, sir. लेकिन अब ऑड डिग्री के साथ साथ ऑड भी है, ये मैंने आपको बताया बस। Okay, sir. इवन और ऑड लिखने का बिना डिग्री के लिखा है ना, सिर्फ इवन और ऑड। इसका मतलब ये है, एक बार और सुन लो, अगर मान लो x की जगह 2 रखने पे वैल्यू 4 आ रही है और -2 रखने पे भी 4 आ रही है, तो वो तो इवन फंक्शन है। ऐसे मतलब हर पॉजिटिव नेगेटिव पे सेम आ रही है। मान लो उधर 2 पे 4 आ रही है, इधर -2 पे भी 4 आ रही है, तो उसको इवन बोलते हैं। उधर 2 पे 4 आ रही है और इधर -2 पे उसका नेगेटिव -4 आ रही है, तो उसको ऑड बोलते हैं। बस अभी के लिए सिर्फ इतना है, नहीं आए छोड़ दो, दिमाग में मत रखो। जस्ट मैं तो इसलिए लिखा दिया, कल को किसी क्वेश्चन में यूज हो तो आप इसका रेफरेंस लेके समझ सकते हो कि वो क्वेश्चन में पर्टिकुलर इसकी, जैसे मान लो उसने कहा एक इवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब वो ऐसा है, तो आपको समझ जाना है कि b 0 है, ठीक है ना। जस्ट वो वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये 2 चीजें आपको एडिशनली बता दी। नहीं समझ में कोई टेंशन नहीं है, आप इतना तो समझते हो कि ये लीनियर है और वो क्वाड्रेटिक है, बस इतना ही समझ लो, बहुत है। इधर आ जाओ। हाँ जी, अब ये इक्वेशन थी, वो तो पॉलिनोमियल था, ये इक्वेशन है, कांस्टेंट दे रखा है, सब कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं। यहां पे भी लिख लेना चाहे तो, है ना, बार बार। मतलब अब इस चीज को इतना अपन को वो नहीं करना कि अपन हर लाइन में बोले कि ये नहीं दिया आपने, ये नहीं दिया आपने, ठीक है ना। वो एक समझाने की बात थी जो पहली बात में समझा दी है, ठीक है। अब देखो ये 0 नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक होगा, बोलो। अगर a 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये, और कांस्टेंट तो दे रखी है, Yes, sir. ठीक है। अगर a 0 हो जाए और अगर सिर्फ a 0 हो जाए, क्या आप बोल सकते हो कि लीनियर होगी? No, sir. B 0 नहीं होना चाहिए. हाँ, क्योंकि b भी 0 हो सकता है, इसलिए आपको अलग से बताया कि लीनियर के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, a 0 होना चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन में a भी 0 है, b भी 0 है, पर c 0 नहीं है, तो क्या होगा ये? लीनियर Constant. कांस्टेंट क्या कांस्टेंट? कांस्टेंट ये कोई पॉलिनोमियल थोड़ी है जो कांस्टेंट कांस्टेंट चिल्ला रहे हो। तुम दिमाग लड़ाओ, अगर a 0 हो गया, b 0 हो गया, c 0 नहीं हुआ, Monomial polynomial. मान लो c 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये तो ऐसा कुछ लिखा आएगा 2 बराबर 0। Monomial. क्या? सर पॉसिबल नहीं है तो, Not पॉसिबल possible. नहीं है सर, c को 0 होना ही पड़ेगा सर, अगर ये इक्वेशन अब चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 ना हो, तो ऐसा कोई सीन बनेगा। सी कुछ तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 2 बराबर 0, 1 बराबर 0, 3 बराबर 0, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो ये कुछ नहीं होगा, मीनिंगलेस आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर मान लो तीनों 0 हो गए, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो सर 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा. अरे मेरे बच्चों, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फिर 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा आपके। 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या आएगा? 0 बराबर 0, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है, हमेशा। कभी भी कोई दिक्कत आएगी क्या? x की जगह कुछ भी रखो तुम, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 100 रखो, 1 करोड़ रखो, √3 रखो, -1/2 रखो, ये तो हमेशा ही 0 बराबर 0 आएगा। Yes, sir. तो बस Yes, इसको sir. बोलते हैं आइडेंटिटी। अब आपको पता है, अब एंट्री मारी है इस शब्द ने, ठीक है ना। हालांकि मैं बेसिक में एक आध जगह इसका थोड़ा जिक्र करके आ चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद आपने याद नहीं होगा या देखा नहीं होगा। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है? इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है, पता है किसी को? Sir, आइडेंटिटी जो ऑलवेज ट्रू हो हर कंडीशन के लिए, हाँ। इक्वेशन जरूरी नहीं ऑलवेज ट्रू हो. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको दिख रहा है अगर एबीसी 0 होंगे तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। इसके 2 से ज्यादा रूट. यस सर। अरे तो मेरी बात सुनो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इक्वेशन नहीं है ना, अब 2 से ज्यादा रूट की बात कर रहे हो, जो आइडेंटिटी है ये हमेशा ट्रू हो गया। भाई एबीसी जब 0 होंगे तो ये क्या लिखा है? 0 इंटू कुछ भी हो,
5 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो, 7 का स्क्वायर हो, 8 का स्क्वायर हो, 100 का स्क्वायर हो, 0 प्लस 0 इंटू 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। तो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज एन आइडेंटिटी। अब फिर भी आपके जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूं, आप इसको नोट कर लो और अगला हेडिंग डालो ऐसे ही स्टार लगा के, हैश, ये हैश बना के, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होता है। सर जो थर्ड वाला केस है सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना तो सर। लिखा तो है A is equals to 0। मीनिंगलेस, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। यस सर भाई। तुम ऐसे लिख लो, तुम्हें इसमें तसल्ली मिले तो नॉट पॉसिबल लिख लो बस। ठीक है जी, छाप लिया तो मिटा दे। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट, अभी नहीं लिखा, रुक, वो तो लिख लिया सर, ये लिखना रुक जाओ। छाप लो छाप। सर आपने नेक्स्ट हेडिंग क्या कही थी? मैं लिखा रहा हूं, आप ये छाप लो। आप लिया सर। ठीक। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। देखो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। सम के अंदर सब कुछ आ गया, हो सकता है कोई भी एक्स के लिए ट्रू ना हो, है ना, हो सकता है 1 के लिए ट्रू हो सकता है 2 के लिए हो सकता है 100 के लिए हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बराबर -5, क्या ये कभी भी ऐसा कोई रियल एक्स है जिसके लिए ये ट्रू हो? बोलो। नो सर। No, sir. एक्स No, बिलोंग्स sir. टू 5, इसका सॉल्यूशन क्या है? 0 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है इसके? 0 सॉल्यूशन। 0. 0। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 0। ऐसे ही मान लो मैंने कहा x + 1 बराबर 0, तो यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे? 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी? -1। ऐसे मान लो मैंने कहा x² - 5x + 6 बराबर 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? 2, क्योंकि यहां से x क्या आएगा? 2 और 3। ऐसे ही मान लो मैंने कहा कि sin x बराबर 0, तो यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा? x बराबर n π। तो देखो 0 π 2 π 3 π 4 π सबके लिए 0 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफिनिट। Yes. लेकिन फिर भी ये Yes, इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, कई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर इनफिनिट सॉल्यूशन है तो आइडेंटिटी है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, इनफिनिट तो यहां भी है, दिख रहा है आपको? sin x बराबर 0 के कितने सॉल्यूशन है? इनफिनिट, 0 π 2 π 3 π 4 π। लेकिन वो हमेशा ट्रू नहीं है ना, किसी किसी जगह पे ही वो ट्रू है। तो ये इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, ठीक है ना। अपन ये समझ में आ गया आपको, ये सब क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन की एग्जांपल है। बट आइडेंटिटी का क्या सीन है? इज ट्रू ऑलवेज व्हेनेवर डिफाइंड, ठीक है ना। मतलब डिफाइंड वगैरह होनी चाहिए। कल को कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ गया उसके अंदर जो उसके डोमेन में ही नहीं आता, तो हम x बिलोंग्स टू r नहीं बोल सकते, बट वो जहां पर है हमेशा उसमें सही है, ट्रू है। जैसे x + 1 का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इधर से कोई x रखो, इधर से x रखो, दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। भी हमेशा सेम आएगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab लगाया हमने, कौन सा? तो आइडेंटिटी क्या है? यहां मैं x कुछ भी रखूं, यहां x कुछ भी रखूं, आंसर हमेशा सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस।
यस सर Yes, sir. तो ये क्या है? आइडेंटिटी है। समझ में आया आपको? जैसे मान लो मैं कहूं कि log a प्लस log b बराबर log a b होता है, तो a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि डोमेन लॉग डिफाइंड नहीं होगा अदरवाइज। समझ रहे हो? a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों लॉग डिफाइंड होंगे। Yes, sir. यस सर तो Yes, sir. a भी पॉजिटिव है, तो क्या ये आइडेंटिटी है? यस सर भाई कुछ भी रखो, Yes, sir. ए की जगह 3 रखो, बी की जगह 5 रखो, यहाँ 15 3 गुना 5 log 15 बराबर log 15 हमेशा आएगा। तो देखो मैंने ये नहीं कहा कि x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r नहीं है, मतलब a b बिलोंग्स टू r नहीं है। बट जब जब भी डिफाइंड है उसके अंदर तो ये हमेशा ट्रू है ना। ऐसे ये हमेशा डिफाइंड है तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये आइडेंटिटीज है, जहां भी डिफाइंड है उसके अंदर कोई भी वैल्यू रखो वो हमेशा ट्रू है। ये बात समझ में आ गई? यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो आइडेंटिटी को लिखने का तरीका है ना, बस वो देख लो, इसके ऊपर लिख रहा हूं। आइडेंटिटी को लिखने का तरीका ना, एक तो है ऐसा मेथड 1, जिसमें वो बोलेगा कि x प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे 3 एरो लगा देंगे। ये किसका सिंबल है? आइडेंटिटी का। या फिर वो कैसे लिख सकता है आइडेंटिटी को? वो ऐसे बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। जैसे मान लो यही लिख दूं मैं, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब है कि कोई भी x इसमें रखो, ये और ये हमेशा ट्रू है। तो ये इक्वेशन थोड़ी हुई, ये क्या हुई? आइडेंटिटी हुई। लेकिन सिंबल इक्वेशन का लगा दिया, पर बगल में ये लिख दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है। ये लिखना भी बाय डिफॉल्ट है कि क्या है? आइडेंटिटी है। और ऐसे लिखना LHS, ऐसे 3 एरो बराबर RHS, तो भी इसका क्या मतलब है? आइडेंटिटी है। 2 मेथड है इसको लिखने के। समझ में आ गया आपको डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? Yes, sir. चलो, Yes, sir. यस सर बहुत अच्छी बात, छाप लो। सर बोलो। सर जो आपने आइडेंटिटी का सिंबल डाला है इसका मतलब भी यही है कि इक्वल है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हाँ हाँ, आइडेंटिटी का सिंबल है ये, वही तो मैं कह रहा हूं। या तो ऐसे लिख दो, या आप बोलोगे ये इसके बराबर हमेशा ट्रू है, तो भी इसका मतलब आइडेंटिटी हुआ। बस ठीक है। यस सर सर हम्म सर वो सर जो आपने लिखा है सर साइन x इक्वल टू 0, सर उसको सर इक्वेशन कहा है क्या आइडेंटिटी? इक्वेशन ही तो कहेंगे, मैंने समझाया तो अभी आपको, ये हमेशा थोड़ी ट्रू है। ये तो यस कुछ सर, वैल्यू वही सर। सर इक्वेशन कहा है ना सर, मुझे लगा सर आइडेंटिटी कहा था। नहीं नहीं, ये सब इक्वेशन के एग्जांपल हैं। आइडेंटिटी में ये 2 ही लिखे हुए हैं। ओके सर, ओके सर। ये तो अभी अपन पढ़ के आए हैं पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसको आइडेंटिटी क्यों कहेंगे? यस सर। छाप लिया तो मिटा दे। 1 मिनट सर छाप लो, छाप। हो गया सर चलो हो गया सर। ठीक ठीक।
अब बीच में ना किसी ने एक बात बोली थी जब मैं पूछ रहा था कि ये क्या है इक्वेशन, आइडेंटिटी, ट्रू वगैरह जो भी अपन, तो किसी ने बोला था सर 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, है ना, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा था कि हाँ उसकी बात भी मैं क्लियर कर दूंगा, अपन यहाँ नोट बना के लिखेंगे कि क्या सिस्टम रहता है इसमें, ठीक है ना। जैसे इन जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, या पहले क्वाड्रेटिक के लिए समझ लेते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक के लिए समझ लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक है और हमें पता है क्वाड्रेटिक के, मैंने आपको उसी लेक्चर में जो आप कह रहे हो फर्स्ट पॉलिनोमियल वाले में, मैंने आपको एक जनरल फंडामेंटल थ्योरम बताई थी कि n डिग्री पॉलिनोमियल के n रूट होते हैं। बताई थी कि नहीं बताई थी? Yes, sir. एग्जैक्टली n होते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे सेम हो इमेजिनरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। n से ना कम होते हैं ना n से ज्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एबीसी कांस्टेंट है ना, एबीसी कांस्टेंट है, बार बार उन चीजों पे नहीं जा रहे, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एबीसी कांस्टेंट है बस, ठीक है, चाहे वो रियल है चाहे इमेजिनरी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2 ही रूट होने चाहिए थे, लेकिन अगर Yes, sir. if more than two values of x satisfies given quadratic equation, it means it is not quadratic equation but it is identity। ठीक है ना, ये फंडा ध्यान रखना। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर गई ना तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर वो आइडेंटिटी है। एंड ये पॉसिबल कब होगा? एंड दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन a बराबर b बराबर c तीनों 0 हों। क्योंकि अभी हमने समझा अगर a 0 है तो ये क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब तुम देखो x की जगह यहाँ 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 1000 रखो, करोड़ रखो, √3 रखो, हाफ रखो, कुछ भी रखो। 0 इंटू समथिंग डिफाइंड 0 प्लस 0 इंटू समथिंग डिफाइंड 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 बराबर 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R? Yes, sir. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्व हो जाए, अगर आपकी शिकारी आंखों ने पहचान लिया कि इसमें 2 से ज्यादा वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी है इसका मतलब सारे कोफिशिएंट उसके क्या कर दो? 0 कर दो। a b बराबर c तीनों क्या कर दो? 0 कर दो। इसी को जनरलाइज कर सकते हो आप पूरे n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। इफ पॉलिनोमियल ऑफ in polynomial equation of n degree, if more than n values are satisfying, then that is identity. And for becoming identity, all the coefficients are equals to 0। सही है जी? मान लो क्यूबिक है, 4 डिग्री है, जितने कोफिशिएंट है सब 0 कर दो अगर वो आइडेंटिटी है तो। और हमें कैसे पता चलेगा आइडेंटिटी? अगर उसके n से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, Yes, sir. हाँ छाप लो जल्दी से। सर आइडेंटिटी के बाद क्या लिखे? आइडेंटिटी के बाद नोट 2 में सर आइडेंटिटी के बाद क्या लिखा? And for becoming it identity, all the coefficients are equals to 0। भाई जैसे इसमें लिखा है
कि आइडेंटिटी है, ठीक है। अब वो पॉसिबल कब है? जब उसके सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। ऐसी n डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो अगर आइडेंटिटी है तो उसके सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। मान लो एक इक्वेशन है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और मैं आपको बोल दूं कि ये आइडेंटिटी है। मैंने लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये अपने आप में कहना आइडेंटिटी है, या आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या है? ये तभी पॉसिबल होगा जब a बराबर, b बराबर, c बराबर, d बराबर, e बराबर सभी क्या होंगे? 0 होंगे। बस ये बताया हमने। बता दें? 1 मिनट सर। यस चलो चलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तक हमने क्या बात करी? सबसे पहले आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें ए बी सी कांस्टेंट होने चाहिए, ए 0 नहीं होने चाहिए। फिर हमने उसमें बात करी कि इक्वेशन क्या है, उसको बराबर 0 कर दिया। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगी? जब ए बी सी कांस्टेंट है और ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर हमने कहा कि अगर y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल में ए 0 हो गया, बी 0 नहीं है तो लीनियर है, और उसमें सी 0 हो गया तो ऑड लीनियर है। और अगर मान लो a 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक तो है ही, और अगर उसमें b 0 हो गया तो इवन क्वाड्रेटिक है। फिर हमने इक्वेशन को लेके बात करी कि अगर a 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a 0 है पर b 0 नहीं है तो लीनियर इक्वेशन है, a और b दोनों 0 है और c 0 नहीं है तो कुछ नहीं है, और तीनों 0 है तो आइडेंटिटी है। फिर हमने बात करी आइडेंटिटी और उसमें क्या फर्क है। फिर हमने बोला कि चलो अगर क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा वैल्यू या n डिग्री के n से ज्यादा वैल्यू अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसी एक ही सूरत में पॉसिबल है, वो क्या है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। इतनी बातें हमने कर ली, ठीक है जी। अब अपन आगे चलते हैं। नाउ अगेन वापस से y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे। a 0 नहीं है। अगर a 0 नहीं है तो आप a को कॉमन ले सकते हो। a को कॉमन लेने का मतलब क्या? बेसिकली आप अगर यहां पे a से डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? a से डिवाइड कर रहे हो। तो किसी भी चीज से डिवाइड कब किया जा सकता है? जब वो 0 ना हो। तो 0 नहीं है तभी पॉसिबल होगा। यहां से ये स्टेप आप तभी लिख सकते हो, ठीक है ना? मतलब ये और ये हमेशा बराबर है, ये और ये हमेशा बराबर है, मतलब ये और ये आइडेंटिटी है, ये इसके बराबर करो तो आइडेंटिटी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट a 0 नहीं होना चाहिए। सॉरी, a 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. अब देखो, आपने परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर एक मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें अपन x स्क्वायर का जब कोफिशिएंट 1 है तो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने 1 बना लिया, तो x के कोफिशिएंट का हाफ b बाय 2a का स्क्वायर मैं जोड़ूंगा, तो मैं b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर जोड़ के इसमें घटा के बैलेंस कर दिया। अब ये जो 3 टर्म है ये आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस मैंने ब्रैकेट से कॉमन ले लिया ताकि ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक, ये बन गया, ठीक है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट, डी इसका नाम है। डिस्क्रिमिनेंट सर। तो इसको हमने बार बार लिखने की बजाय इसको हमने डी बोलना शुरू कर दिया। तो हम अगले स्टेप में ध्यान से देख सकते हैं, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है? रूट डी बाय 2a का होल स्क्वायर। लिखा है कि नहीं लिखा?
यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब आप ऐसे लिखोगे x माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a इंटू में x माइनस बी बाय प्लस रूट डी बाय 2a। ठीक है जी, इस चीज को मैं बोल रहा हूं अल्फा और इस चीज को मैं बोल रहा हूं बीटा। तो ये चीज क्या बन गई, ए टाइम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बनी कि नहीं बनी? बोलो। यस यस तो देखो जो मैंने प्रोसीजर करा यहां से लेके वहां तक, इसमें कहीं पे भी मैंने ये बोला कि एबीसी कांस्टेंट है? नो। तो इसका No, मतलब sir. ये तो No, हमेशा no, वैलिड sir. है। बोलो। समझ में नहीं आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको इससे स्टेप पाने में बस आपको एक ही चीज की जरूरत थी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो आप इसको ये लिख सकते हो, 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 इसको ये लिख सकते हो और इसको ये लिख दिया। मतलब ये और ये तो बराबर ही है, तो मैंने इसको नाम बार बार ये ना लिखना पड़े, इसको अल्फा बीटा नाम दे दिया। मतलब ये इसके बराबर हमेशा है, तो ये इसके बराबर अगर हमेशा है तो ये एक आइडेंटिटी हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. इसलिए मैं ये कह रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक्स रखो इधर और इधर, दोनों हमेशा बराबर आंसर देंगे, इसलिए दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है ना? स्टार लगा के, बहुत ही धुआंधार है ना, धुआंधार बात है ये, बहुत ही ज्यादा। पूरे चैप्टर में आपको जगह जगह पे इसका अपन काम लेंगे। वैलिड कब है? इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सही है जी? ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं। ये लिखा है इफ ए इज नॉट 0, इफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई कि इसमें मैंने कहीं नहीं बोला कि एबीसी कांस्टेंट है या नहीं है, तो ये तो तब भी वैलिड है जब एबीसी वेरिएबल है। ठीक है, वो एक अलग बात है, अपने को उससे कंसर्न नहीं है अभी, क्योंकि अपन चैप्टर में एबीसी कांस्टेंट लेके बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक के लिए बात करने वाले हैं। तो अभी फिर मैं अगले स्टेप में दोबारा से इसको लिख दे रहा हूं कि जब एबीसी कांस्टेंट है तब की मैं बात अब करने वाला हूं। लेकिन वैलिड तब भी है जब आप एबीसी आपके वेरिएबल हो या ना, तब भी आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, वो एक अलग बात है, अपना उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। इसको मिटा दूं मैं? बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। चलो अब अपन बात कर रहे हैं कि चलो एबीसी कांस्टेंट है और रियल है ना। नाउ इफ एबीसी बिलोंग्स टू आर दे दिया और ए तो 0 है ही नहीं ऑब्वियसली, तो आप इसको हमेशा ये बोल सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आइडेंटिटी है, ये तो हमेशा ही है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो अब इसकी जगह इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है। ए टाइम
x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो अपन को पता है तीन चीजों का जब गुना 0 है तो या तो a 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा, है ना? यही तो बोलोगे, या तो a 0 होगा, या x माइनस अल्फा 0 होगा, या x माइनस बीटा 0 होगा। a 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, हमने कहा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, अदरवाइज ये इसके बराबर ही नहीं रहेगा। तो a 0 वाली बात तो हम पहले नकार चुके हैं। तो दो ही चीजें बची, या तो x बराबर अल्फा होगा या x बराबर बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा क्या है? अभी हमने बताया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। तो ये क्या है? ये रूट सी तो हो गए इसके। भाई ये रखने पे क्वाड्रेटिक 0 होती है तो ये इसके रूट हुए कि नहीं हुए? बोलो। और इसको अपन Yes, क्या sir. इसको अपन क्या बोलते हैं? Yes. श्रीधराचार्य फॉर्मूला। या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है? तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए आपको हमेशा ये फॉर्मूला काम आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो आप? या तो आप क्या कर दो, ये श्रीधराचार्य लगा लो, या आप क्या करते हो भाई, फैक्टराइज करते हो। 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 9th 10th में, है ना? कैसे करते हो कि b को इस तरह दो पार्ट में स्प्लिट करना, बीच वाली टर्म को, कि उसका सम b के बराबर है और प्रोडक्ट किसके बराबर है? ac के बराबर है। करते हो नहीं करते हो? यस सर। है ना? Yes, sir. तो वो आपको आता है अच्छे से, है ना? आपको ऑलरेडी आता है, डन इन प्रीवियस क्लासेस, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये श्रीधराचार्य आपको पता था, ये आपको प्रूफ बता दिया इसका, ठीक है ना, कि कैसे आया ये। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और ये सब करा। a 0 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि a 0 नहीं है, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो उस टाइम पे ये इस तरह आ रहा है। तो ये रूट्स है, ये सब आप बातें जानते हो। जो नई बातें आपने सीखी ना, मेन बात वो ये कि ये हमेशा इसके बराबर लिखा जा सकता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, हमेशा लिखा जा सकता है इफ a इज नॉन जीरो, ठीक है ना? और एबीसी कांस्टेंट है, a 0 नहीं है, तो हमने कहा इसको 0 करने के लिए अब इसको 0 कर लो। उससे ये पता चल गया कि इसके दो फैक्टर आ गए, दो रूट आ गए, अल्फा और बीटा। कोई परेशानी? नहीं सर। चलो अच्छी बात। चले अगले पॉइंट पे। चलो सर। Yes, sir. नेक्स्ट इसी आइडेंटिटी पे बात करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप ऐसे, मैंने आपको ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में भी बताया था कि अगर आप उसके रूट्स पता हो तो x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट, इस तरह सारे फैक्टर लगा के और बाहर लीडिंग कोफिशिएंट लगा दो आप, इस तरह से आप पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हो। बताया था ना? तो ऐसे ही अगर इसके रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो आप इसको बना सकते हो क्वाड्रेटिक को, ठीक है ना? इफ अल्फा एंड बीटा आर नोन, देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे किया जा सकता है, ऐसे a माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है? चलो अब एक चीज और जो मुझे बतानी थी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी। उधर से इसको खोलोगे तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आया नहीं आएगा? Yes, sir. तो देखो अगर मैं इनको एक तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, एक तरफ ले जाऊंगा, फिर x का कोई कोफिशिएंट आएगा, फिर x का कोई कोफिशिएंट आएगा। अगर मैं सपोज इसको इधर लेके जाता हूं तो समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स
प्लस समथिंग बराबर 0 आएगा, और मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिकली 0 है, मतलब ये हमेशा ट्रू है, ये हर एक्स के लिए ट्रू है। तो अभी आपको बताया था आइडेंटिटी कब होती है, जब इसके सारे कोफिशिएंट 0 हो। तो आप क्या बोलोगे, दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर 0। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? यस Yes, तो sir. ये काम आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, आप दोनों तरफ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लो भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर कर दो, इधर से एक्स का कोफिशिएंट इधर के एक्स का कोफिशिएंट बराबर कर दो, इधर का कांस्टेंट इधर के कांस्टेंट को बराबर कर दो, क्योंकि उधर ले जाके भी तो आप यही करोगे भाई, एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कोफिशिएंट माइनस ये कोफिशिएंट, बाद में आप उसको 0 कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप दोनों को बराबर कर रहे हो। फिर एक्स के ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट माइनस इसका कोफिशिएंट, फिर अल्टीमेटली उसको आप 0 करोगे तो दोनों को बराबर कर रहे हो, ऐसे ही आप कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट। तो अगर आइडेंटिटी है तो ये फंडा मैं आपको समझा चुका हूं, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड लिखा है तो आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? अदरवाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते, बट अगर ये आइडेंटिटी है तो आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। इसलिए क्योंकि दिस इज एन आइडेंटिटी, so coefficients can be compared directly. इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करा, दोनों तरफ से a बराबर a आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करा तो इधर से b आ गया, उधर से माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। होपफुली ये भी आपने देखा होगा। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को एब्सोल्यूट टर्म भी बोल देते हैं ना, एब्सोल्यूट टर्म ऐसी कभी बोलते हैं तो ध्यान रखना। तो सी बराबर माइनस ए इंटू अल्फा बीटा, तो यहां से क्या पता चला हमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है, सी बाई ए। ठीक है जी, दो चीजें और अपने को सामने निकल के आई कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हमें पता चला। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम लिख रहे हैं पी ओ आर इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी, एक चीज और ध्यान रखेंगे अपन, डिफरेंस ऑफ रूट्स, DOR, डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा का मोड। मोड क्यों डिफरेंस, अब भाई जनरली डिफरेंस अपन पॉजिटिव बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं 5 और 2 का डिफरेंस क्या है 3, 2 और 5 का डिफरेंस क्या है 3, ये नहीं बोलेंगे -3। डिफरेंस वर्ड पॉजिटिव चीज के लिए यूज होता है। जब अपन बोलेंगे 5 माइनस 2 तो बोलेंगे 3, 2 माइनस 5 तो बोलेंगे -3, बट डिफरेंस ऑफ 2 और 5 तो 3 ही है, तो इसलिए मोड लगा के बात करेंगे। तो अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट, बोलो लिख सकते हो क्या? Yes, sir. जिनको नहीं याद आ रहा मैं दोबारा याद करा दूं, आप अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ से 2 अल्फा बीटा, यहाँ से -4 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, तो ये इसी के बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब आप रूट लोगे, दोनों तरफ रूट लोगे, तो देखो रूट ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है, मोड होता है, मोड, इसलिए मोड आएगा और इधर ये रूट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इसी का दूसरा फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स b माइनस बी बाय 2a, सॉरी अभी बताया माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाय ए का रूट, तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर का रूट। हाँ जी, तो दिख रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, रूट डी बाय ए का मोड क्या होता है आपका, डिफरेंस ऑफ रूट्स।
तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और आप इसको ऐसे फॉर्मूला लगा के भी डिराइव कर सकते हो। दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि ये भी एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स का, रूट ऑफ डी बाय ए। सही है? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी Yes, तरह sir. यस सर। की दिक्कत? क्या दिक्कत है बताओ? नो सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब अच्छा अच्छा अच्छा, छाप लिया? यस चलो यस सर। ठीक 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 है। तो एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं बस, यही कि अपन सर बाकी कल कर लें। एक सर पॉइंट पे कल बात कर रहे हैं। लेंगे। सर आज टेस्ट हुई है। सर दो टेस्ट मिनट- भी है सर। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट है ना, 1 मिनट की बात है, 2 मिनट की चुपचाप शांति से देख लो। जिनका क्विट होना है वो क्विट होगी, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ठीक है, छोटी सी बात है कि इफ रूट्स आर नोन टू यू अल्फा एंड बीटा, then how to form quadratic? polynomial। ठीक है, ये बात अभी मैंने बताई थी, जस्ट उसको दोबारा फॉर्मूले लिख रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स निकालोगे, जिसको हमने सम लिखा, और फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, फिर आप प्रोडक्ट लिखोगे। क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देख लो उसके आइडेंटिटी में जो मैंने मिटा दी वो देख लेना, यहाँ अल्फा बीटा था या माइनस अल्फा बीटा था, टाइम्स, अब देखो बाहर ए तो आएगा ही ना भाई, लीडिंग कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। ये तो आपने एक क्वाड्रेटिक लिख दी, कोई एक क्वाड्रेटिक आपने ऐसी लिख दी, ये इक्वेशन जिसका रूट ये है, लेकिन इसके बाहर के कुछ भी हो सकता है, तो अपन को के लगाना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो के बोल दो, ए बोल दो, वो कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है ना, इसी को बराबर 0 कर दोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, चलो बस इतनी सी बात थी, बाकी बात अपन कल करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।